भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था संचालित श्री सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय मांजलगांव। मैं हिंदी अध्यापक नीलेश रामचंद्र राठौड़ आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे छात्र मित्रों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी की दूसरी कविता फूल और कांटे का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, जिनका जन्म 1865 में हुआ और उनकी मृत्यु 1947। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हरिऔंध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिऔंध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सन 1947 में निजामाबाद में उनका देहवासन हो गया। कविता का परिचय फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। अब हम कविता का सरल अर्थ जानेंगे। पहला पद है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। इसका सरल अर्थ है, कवि के अनुसार फूल और कांटा का जन्म एक ही जगह होता है। एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण करता है। रात में चांद अपनी चांदनी समान रूप से बिखेरता है। दूसरा पद मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी ही उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इसका सरल अर्थ है, बादल उन पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। हवाएं एक है जैसी ही उन पर बहती है, पर दोनों के व्यवहार बिल्कुल अलग होते हैं। तीसरा पद छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर काहे वेद देता श्यामतन। इसका सरल अर्थ है, कांटा उंगलियों को छेद कर लहूलुहान करता है। किसी के वस्त्र फाड़ना, तितलियों के पंख कतरना भौरे के शरीर को घायल कर देता है। चौथा पद फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। इसका सरल अर्थ है, दूसरी तरफ फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भौरे को अपना रस पिलाता है, अपने सुगंध और आकर्षण से सभी को खुशी देता है। पांचवा पद है खटकता एक सब की आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। एक तरफ कांटा किसी को भी पसंद नहीं, पर फूल तो ईश्वर के शीश पर चढ़ाया जाता है। जिसमें बड़प्पन की कमी होती है, उसके कुल की बढ़ाई काम नहीं आती। इस कविता से हमें सीख मिलती है, कवि ने कर्म को महत्व दिया है। मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से होता है। कविता के शब्दार्थ शूल यानी कांटा, मेह यानी बादल, वर सुंदर, वसन
यानी वस्त्र, पर, पंख, भौर, भौरे, वेद, छेदना, श्याम, सावला, खटकना, चुभना, शीश, सिर, सूर, देवता, कसर, कमी। कविता का स्वाध्याय। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर, तितलियों को। दूसरा प्रश्न, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उत्तर, कुल की बढ़ाई। कौन एक सा बरसता है? उत्तर, मेह। फूल किसको रस पिलाता है? उत्तर, भौरे को। फूल और कांटों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट करिए। फूलों का व्यवहार, तितलियों को गोद में लेता है। कांटों का व्यवहार, तितलियों के पर कतरता है। फूल का व्यवहार, भौरे को अपना मीठा रस पिलाता है। कांटों का व्यवहार, भौरे के श्याम तन को छेदता है। फूल का व्यवहार, अपने सुगंध और आकर्षक रंग से हमें प्रसन्न करता है। कांटों का व्यवहार, उंगलियों को लहूलुहान कर देता है और हमारे सुंदर कपड़े फाड़ देता है। फूलों का व्यवहार, सबके साथ मधुर और मीठा व्यवहार करता है। कांटों का व्यवहार, सबके साथ दुष्टता से पेश आता है। धन्यवाद।